नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ पंचतंत्र की कथाओं को लेकर मित्र भेद की श्रृंखला में अगली कहानी लेकर। और ये कहानी का शीर्षक है कुसंग का फल, यानी अज्ञात अथवा विरोधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को आश्रय नहीं देना चाहिए। तो ये कहानी है कि एक राजा के शयन गृह में शैया पर बिछी सफ़ेद चादरों के बीच में एक धीमी गति से रेंगने वाली जूं रहती थी। जूं आप समझते ही हैं, बालों में जो पड़ जाती हैं। तो एक दिन इधर उधर घूमता हुआ खटमल भी वहाँ पर आ गया। अब ये कहानी जो है जूं और खटमल को लेकर बनाई गई है ताकि आपको ये शिक्षा दी जा सके। तो उस खटमल का नाम था अग्निमुख। अब अग्निमुख को देखकर दुखी जूं ने कहा कि हे अग्निमुख, तू यहाँ अनुचित स्थान पर आ गया है। इससे पूर्व कि कोई आकर तुझे देखे यहाँ से भाग जा। खटमल बोला, भगवती, घर आए दुष्ट व्यक्ति का भी इतना अनादर नहीं किया जाता जितना तू मेरा कर रही है। उससे भी कुशल क्षेम पूछा जाता है। घर बनाकर बैठने वालों का यही धर्म है। मैंने आज तक अनेक प्रकार के कटु और कषाय अम्ल रस का खून पिया है, केवल मीठा खून नहीं पिया। आज इस राजा के मीठे खून का भी स्वाद लेना चाहता हूँ। तू तो रोज ही मीठा खून पीती है, एक दिन मुझे भी स्वाद लेने दे। जूं बोलती है, अग्निमुख, मैं राजा के सो जाने के बाद उसका खून पीती हूँ। तू बड़ा चंचल है, कहीं मुझसे पहले ही तूने खून पीना शुरू कर दिया तो हम दोनों मारे जाएंगे। हाँ, मेरे पीछे रक्तपान करने की प्रतिज्ञा करे तो एक रात भले ही तू ठहर जा। खटमल बोला, भगवती, मुझे स्वीकार है, मैं तब तक रक्त नहीं पीऊँगा जब तक तू नहीं पी लेगी। वचन भंग करूँ तो मुझे देवगुरु का श्राप लगे। इतने में राजा ने चादर ओढ़ ली, दीपक बुझा दिया। खटमल बड़ा चंचल था, उसकी जीभ से पानी निकल रहा था मीठे खून के लालच में। उसने जूं के रक्तपान करने से पहले ही राजा को काट लिया। अब जिसका जो स्वभाव हो वो उपदेशों से नहीं छूटता। स्वभाव तो स्वभाव ही है। तो अग्नि अपनी जलन और पानी अपनी शीतलता के स्वभाव को कैसे छोड़ सकती है। अग्निमुख के पहने दांतों ने राजा को तड़पाकर उठा दिया। पलंग से नीचे कूदकर राजा ने संतरी से कहा, देखो इस शैया में खटमल अथवा जूं अवश्य है। इन्हीं में से किसी ने मुझे काटा है। संतरियों ने दीपक जलाकर चादर की तह देखनी शुरू कर दी। इसी बीच खटमल जल्दी से भागकर पलंग के पाँव के जोड़ों में जा छुपा, लेकिन वो मंद विसर्पणी जूं, मतलब धीरे धीरे रेंग कर चलने वाली जूं, चादर की तह में ही छिपी थी। संतरियों ने उसे देखकर पकड़ लिया और मसल डाला। दमनक शेर से बोला, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि संजीवक को मार दो, अन्यथा वो आपको मार डालेगा। अथवा उसकी संगति से आप अपने स्वभाव विरुद्ध काम करेंगे। अपनों को छोड़कर परायों को अपनाएंगे तो आप पर भी वही आपत्ति आएगी जो चंडरव पर आई थी। अब पिंगलक ने पूछा, भाई कैसे? चंडरव की कथा सुनाओ आगे। दमनक ने कहा, ठीक है सुनो, ये ऐसा क्यों हुआ था। तो मित्रों, वो कथा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इस कथा को अपने पोता पोतियों को सुनाने की तैयारी कर लीजिए। कथा तो आपको अवश्य पसंद आ रही होगी और हर कथा में एक नहीं कई कई सीख छिपी हुई हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलता हूँ अगले एपिसोड में इसकी अगली कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।